5 साल बीत चुके थे और 5 साल बाद टिकटॉक इंडिया में वापस आ गया। पूरे देश में धूम मच गई। कोई कुत्ते को नचा रहा था, कोई मम्मी पापा को जबरदस्ती डायलॉग बोलवा रहा था और कोई पड़ोसी की छत पर कूद कूद कर वीडियो बना रहा था। ऐसे ही एक छोटे से गांव में फैजू नाम का लड़का रहता था। फैजू का परिवार गरीब था। उसके पापा जंगल से लकड़ी काटकर बेचते थे और माँ दिन भर घर का काम संभालती थी। लेकिन फैजू का सपना बड़ा था, इतना बड़ा कि उसके गांव की गली भी छोटी पड़ जाए। सपना था टिकटॉक पर स्टार बनने का। फैजू बेटा, ये डायलॉग बोलने से पेट नहीं भरता। लकड़ी काटो, लकड़ी बेचो, तभी रोटी मिलेगी। टिकटॉक में चावल आटा मिलता है क्या? अब्बू, टिकटॉक पर फेमस हो गया ना, तो ब्रांड आएंगे, स्पॉन्सर आएंगे, फिर आटे की बोरियां अपने आप आएंगी। ब्रांड तो ठीक है, पहले घर के ब्रांडेड बर्तन तो धो दो। गांव वाले भी फैजू का खूब मजाक उड़ाते थे। अरे देखो लकड़हारे का बेटा, अब हीरो बनेगा टिकटॉक पे। चलो सब लोग तैयार हो जाओ, कल को ये हमें भी लिपस्टिक लगाकर डांस करवाएगा। हाँ भाई, पहले पेट पाल फिर फॉलोवर पाल। लोग ताने मारते रहे, लेकिन फैजू चुपचाप अपने पुराने मोबाइल से वीडियो बनाता रहा। फिर एक दिन करिश्मा हुआ। फैजू का एक वीडियो वायरल हो गया। उसने बस इतना बोला था, चाय बना लो वरना माँ नाराज हो जाएगी, और ये डायलॉग पूरे इंडिया में मीम बन गया। वाह बेटा वाह, मेरा नाम लेकर तू वायरल हो गया। देखा अपनी माँ की ताकत। मेरे आगे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी पानी भरते हैं। ये क्या वायरल लगा रखा है? जल्दी से कोई मजदूरी का काम ढूंढ और कर। घर में पैसों की बहुत कमी है। जब देखो तब लड़कियों की तरह नाचता रहता है। इसी दौरान पास के कस्बे में सना नाम की लड़की भी टिकटॉक बना रही थी। उसके वीडियो भी धीरे धीरे चलने लगे। टिकटॉक चलाते हुए उसकी नजर फैजू पर पड़ती है और इधर फैजू को भी सना की रील्स दिखाई देती हैं। ओह माय गॉड, ये फैजू नाम का लड़का तो बड़ा क्यूट डायलॉग मारता है। ये सना कौन है? इसके वीडियो देखकर तो लगता है जैसे गांव की ऐश्वर्या राय। दोनों ने कमेंटिंग से चैटिंग शुरू की और फिर साथ में वीडियो बनाने लगे। उनकी जोड़ी हिट हो गई। लोग कहने लगे, ये है गांव कस्बे की टिकटॉक वाली जोड़ी। फैजू, तुम्हारी सादगी लोगों को भा जाती है। तुम्हारे बिना मेरे वीडियो वैसे हैं जैसे समोसे बिना चटनी। और तुम्हारे बिना टिकटॉक ऐसे है जैसे चाय बिना बिस्किट। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और एक दिन सना ने फैजू को बुला लिया। फैजू, अब मोबाइल पर तो बहुत मिल लिया, कल पार्क में आओ, रियल लाइफ का भी फुल HD वर्जन देख लूं। लेकिन अगर गांव वालों ने देख लिया तो कह देना हम टिकटॉक की मीटिंग कर रहे हैं। कौन सा सीक्रेट ऑपरेशन कर रहे हैं? अगले दिन दोनों मिले। पहली बार आमने सामने देखकर दोनों वैसे ही शर्मा रहे थे जैसे रिजल्ट वाले दिन छात्र। तो तुम हो फैजू, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो में दिखते हो, बस फिल्टर थोड़ा कम है। और तुम कैमरे से भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। लगता है इंस्टाग्राम वाला ब्यूटी फिल्टर असल में ही लगा है। लेकिन तभी गांव का एक लड़का देख लेता है और पूरी खबर फैला देता है। अरे ये तो लकड़हारे का बेटा कस्बे की लड़की से सीक्रेट मीटिंग कर रहा है। अब ये हीरो बनने वाला है। शाम तक बात फैजू के पिता तक पहुंच गई। क्या चल रहा है ये सब? गांव वाले कह रहे हैं तू लड़कीबाजी कर रहा है। लकड़ी बेचने वाले का बेटा अब इश्क लड़ाएगा। शर्म नहीं आती? अब्बू, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस बात कर रहा था। बातों का वक्त नहीं बचा अब। ये आखिरी बार समझा रहा हूं लड़की। कैमरा ये सब बंद कर दे, नहीं तो तेरा मोबाइल मैं कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े कर दूंगा। रात का वक्त, छत की चारपाई पर फैजू चुपचाप लेटा है। चांद की रोशनी, नींद नहीं है। फोन वाइब्रेट होता है। कुछ नहीं कहूंगी, बस सुन रही हूँ। अब्बू ने साफ कह दिया है। आखिरी चेतावनी थी। लगता है सब खत्म हो गया। लकड़ी काटना ही शायद मेरी किस्मत है। कभी कभी किस्मत की लकड़ी भी झलकर उजाला देती है फैजू, बस तू हार मत मानना। दिल तो करता है सब छोड़ दूं,
लेकिन तेरी आवाज में उम्मीद है। और तेरे पसीने में ताकत। बस टिके रहना, हम एक दिन दुनिया को दिखाएंगे कि असली कहानी क्या होती है। तभी पीछे सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज आती है। पिता आंगन में आ जाते हैं। तो ये हो रहा है छत पर, रात के अंधेरे में लड़की से बातें। बहुत हो गया तेरा नाच गाना, कल सुबह से मेरे साथ जंगल चलेगा। लड़की शड़की सब बंद, घर में इज्जत चाहिए तो लकड़ी काट। टिकटॉक काटने का ठेका मत ले, और अगर अगली बार फोन पर पकड़ा गया ना तो तेरा नेटवर्क हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। पिता चले जाते हैं। फैजू चुपचाप चारपाई पर बैठा रह जाता है। मोबाइल उसकी हथेली में दबा हुआ है और आंखों में एक आंसू चमक रहा है। सुबह अंधेरा ढला ही था कि पिता ने फैजू को जगा दिया। चल तेज चल, लकड़ी बिकेगी तो ही नमक आएगा, वरना रोटी सूखी चबानी पड़ेगी। सुनिए जी, मेरे बच्चे को पहली बार लकड़ी कटवाने ले जा रहे हैं। कहीं उंगली वंगली कट गई तो मेरे पास मत लाना, आप ही झेलना। दिन चढ़ा, कुल्हाड़ी चली, हथेलियों में छाले पड़े और कंधे पर गट्ठर चढ़ा। पसीना, मिट्टी, थकान, तीनों ने मिलकर डांस ग्रुप बना लिया। देख रहा है, यही असली रील है। यहां सिर्फ पसीना वायरल होता है। मेहनत से डर नहीं अब्बू, बस चाहता हूं एक दिन मेरा टैलेंट भी स्पॉन्सर्ड हो। वापसी पर गांव वाले तैयार बैठे थे ताने मारने। हीरो, कुल्हाड़ी वाला डांस कब आएगा? सना को बुला लो, लकड़ी वाले रोमांस का पार्ट तो बना लो। उड़ जितना उड़ना है, आखिर में गधे की तरह गट्ठर ही ढोना है। फैजू कुछ नहीं बोलता और चुपचाप घर चला जाता है। जब सब सो जाते हैं तब फैजू का सपना फिर जाग जाता है। माँ, मैं बाहर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पिताजी को मत बताना। ठंड लगे तो कंबल ओढ़ लेना, और हाँ, खटमल आ गए तो मेरा नाम मत लेना। आंगन में मिट्टी के घड़े के पास फैजू ने मोबाइल टिकाया, दीपक जलाया और रिकॉर्डिंग चालू की। ये हाथ लकड़ी भी उठाते हैं और सपने भी। आप मेहनत करो, आपकी कहानी भी वायरल होगी, पड़ोसी की अफवाह से तेज। सुबह जंगल से पहले फैजू छोटे छोटे क्लिप एडिट करके अपलोड कर देता। दिन हफ्तों में बदले और फिर एक सुबह बवाल मच गया। फैजू भैया, आपका मेहनत वाला डायलॉग ट्रेंड कर रहा है, सब डुएट बना रहे हैं। भैया, आपके नाम पर हैशटैग चल रहा है, अब्बू का सुपरस्टार। फैजू ने फोन खोला तो नोटिफिकेशन बरस रहे थे। तभी सना का कॉल आया। तुम ट्रेंडिंग में हो, लोग तुम्हारे डायलॉग पर डांस कर रहे हैं। सना, ये क्या हो रहा है? हाथ कांप रहे हैं, फोन गिरा दूंगा कहीं। ये मेहनत का चमत्कार है। अब हर पोस्ट सोच समझकर डालना, और हाँ, मिठाई मत भूलना, वरना मैं अनफॉलो कर दूंगी। वीडियो धूम मच गया। पैसों की पहली किश्त आई। फैजू ने तुरंत दवाइयाँ, अम्मी की साड़ी और अब्बू के लिए नए जूते खरीदे। ये सब जरूरी था, पुराने भी अभी तक लॉगिन थे। ये मेरा गर्व है अब्बू, और हाँ, कैजुअल शूज हैं, फॉर्मल वाले अगली बार। गांव का दबंग राकेश जल उठा। बहुत उड़ रहा है, 2 दिन का नाम है, देखता हूँ कैसे वायरल रहता है। उसने अफवाह फैलाई कि फैजू ने नकली फॉलोअर खरीदे, सना के साथ फेक रोमांस बनाया। सुना, सब दिखावा है, लड़की के सहारे ही चमक रहा है। लड़की भी कैसी है, गांव में ऐसे घूमती है जैसे रील शूट हो रही हो। ये बातें सना तक पहुंची। अगले दिन वह खुद गांव आ पहुंची। आंटी, मैं सना कुछ कह सकती हूँ? आओ बेटी, बैठो, चाय बनाती हूँ। शहर से अकेली आई हो? जी, बता दिया है। मैं काम भी करती हूँ, पढ़ाई भी, और फैजू के साथ इज्जत से काम करना चाहती हूँ। वैसे शादी वाली क्विक डिलीवरी नहीं चाहिए हमें। इज्जत बड़ी चीज है। इज्जत टूटे तो कमाई मिट्टी हो जाती है, और मिट्टी मुफ्त में भी नहीं मिलती। इसीलिए तो अंकल, हम हर वीडियो में मेहनत और परिवार दिखाते हैं। आप जो कहें वही स्क्रिप्ट फाइनल।
पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कल जंगल चलेंगे। वहां जो देखोगी वही दुनिया को दिखाना, न कम न ज्यादा, और फिल्टर मत लगाना। अगले दिन 4 लोग थे, पिता, बेटा, माँ की दुआ और सना का भरोसा। जंगल में पसीने की गंध और मिट्टी की खुशबू के बीच कुछ सादे सच्चे पल रिकॉर्ड हुए। मेहनत की आवाज नहीं आती, दिखती है इन हाथों की लकीरों में और कभी कभी छाले में। और सपनों की भी जड़ें होती हैं मिट्टी में, परिवार में और कभी कभी इंटरनेट पैक में। वीडियो अपलोड हुआ, कैप्शन था, अब्बू ये हमारी कहानी है। मम्मी, ये अंकल मेरे अब्बू जैसे हैं। मैं भी कल से उनकी मदद करूंगा, बस स्कूल से छुट्टी दिला देना। भाई, तेरे डायलॉग में आग भी है और आंसू भी। तुझसे तो यूपीएसएससी का मोटिवेशन क्लास शुरू हो सकता है। एक और ब्रांड आया, इस बार ग्रामीण छात्रों की पढ़ाई में मदद करने का। कमाई बढ़ रही है पर दिल भी बड़ा रखना है, वरना लोग बोलेंगे दिल छोटा, फॉलोअर बड़ा। हमारी कहानी पूरी तभी होगी जब किसी और के घर का वाईफाई भी चले। राकेश की जलन अब उफान पर थी, उसने पिता को भड़काया। काका, शहर में लोग फैजू और सना की तस्वीरों पर गंदे कमेंट लिख रहे हैं। मैं तो शुद्ध भक्त हूँ, इसलिए पहले बता रहा हूँ। फैजू, ये इंटरनेट की गंदगी क्या है? गांव का नाम डुबो देगा। अब्बू, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारी गलती नहीं। वैसे भी राकेश चाचा बिना डेटा पैक के कैसे जानते हैं सब? जुबान किसी की रोक नहीं सकते, पर अपना कंटेंट साफ रख सकते हैं। अंकल, एक और मौका दीजिए, वरना हम व्लॉग बना देंगे। गुस्सैल अब्बू वर्सेस मेहनती बेटा। ठीक है, लेकिन एक शर्त, कभी झूठ मत दिखाना, जो है वही अपलोड करना, समझे? कसम अब्बू, एकदम रॉ फुटेज वाली लाइफ। अगले महीने तक फैजू की कमाई इतनी हो गई कि उसने घर की छत की मरम्मत करवाई, माँ के लिए दवाइयाँ लाया और अब्बू के लिए नए औजार। घर अब टपकता नहीं, बेटा दुआ लग गई। बारिश वाले दिन हम भी रील बना सकते हैं। अरे वाह, ये हल्का है, हाथ में पकड़ा तो लगा जैसे बैटरी से चल रहा हो। अब्बू, आपके हाथ थके नहीं, यही मेरी कमाई का पहला मकसद है। दूसरा मकसद है माँ का ड्रामे फ्री मूड। इसी बीच सना के घर वालों ने मिलने का संदेश भेजा। बेटी, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि लड़का अच्छा हो, परिवार वाला हो। नाम दाम तो आते जाते रहते हैं। शादी की बात चली, सब राजी हो गए। चलो लग्न देख लें। सादा शादी करेंगे, ना डीजे ना बैंड, बस ढोलक, रील बाद में बना लेना। शादी हुई, गांव में खुशियां छा गईं, ताने तालियों में बदले और टिकटॉक वाला प्यार बन गया फुल टाइम फैमिली प्लान। गांव में खुशियां और वीडियो में इमोशन कॉमेडी का परफेक्ट कॉम्बो।